हे गाइस, वेलकम बैक। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। इंडिया के लिए बहुत बड़ा ये दिन है क्योंकि यही दिन था जहां पर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर बना था। एंड अगर हम देखेंगे आज का जो वीडियो है यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। क्योंकि अगर आप देखेंगे बुल मार्केट में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है अगर आप यहाँ पर ऑल्ट्स के अंदर ट्रेड करके यू वांट टू मेक सम मोर मनी, लेकिन यू हैव टू बी क्लेवर अबाउट इट। क्लेवर कैसे कि हमको बाय या फिर अगर हमको शॉर्ट टर्म ट्रेड भी करनी है तो हमको कब वो ट्रेड लेनी है जब मार्केट के अंदर डंप हो और ऑल्ट्स ऑलरेडी डंप कर रहे हो। हमको तब नहीं बाय करना है जब ऑलरेडी ऑल्ट जो है ऊपर चला गया, क्योंकि वहां पर बाय करोगे तो नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन जो कॉइन ऑलरेडी 10-20-30% गिरा हुआ है वहां पर और नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो उसी को लेके फ्रॉम टाइम टू टाइम जब भी मार्केट में ऐसी कंडीशन होती है पैनिक की थोड़ी सी, मैं आपसे ऑल्ट्स यहां पर शेयर करता हूं और आप लोगों से बोलता भी हूं कि कमेंट्स में आप सजेस्ट करना आप कौन से ऑल्ट्स को देख रहे हो, और बेस्ड ऑन मैक्सिमम जिस कॉइन के बारे में लोग कमेंट्स करते हैं उसको पिक करके वी आर ट्राइंग टू कवर इन दिस सीरीज कि उन कॉइन्स को पिक करें और उनके एंट्री पॉइंट्स देखेंगे। तो यहीं पर आज के वीडियो के अंदर कुछ रेगुलर ऑल्ट्स हैं जो हम कवर करते रहते हैं तो उनको भी कवर करेंगे, उनके एंट्री पॉइंट्स देखेंगे और साथ में आप लोगों ने जो कॉइन्स मेंशन करे थे कमेंट्स के अंदर तो उनके भी एंट्री पॉइंट्स हम यहां पर देखेंगे। ऐसे ही अगर आप और भी आगे चाहते हैं आपका फेवरेट कॉइन में कवर करूं इस वीडियो में नहीं होता है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। मैक्सिमम जो लोग कॉइन के बारे में कमेंट करेंगे उसको मैं नेक्स्ट जब वीडियो बनाता हूं उसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। अब ऑल्ट्स के बारे में बात करेंगे उससे पहले हम यहां पर बिटकॉइन को देखते हैं, जहां पर करंटली बिटकॉइन $105,000 पे थोड़ा सा मूव कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखेंगे तो ज्यादा कुछ इतना मूवमेंट नहीं है, $100,000 तक हम आते हैं और मोर ओवर साइडवेज थोड़ा सा यहां पर मूव कर रहे हैं, जो एक तरह से इंडिकेशन ये देता है कि तूफान या आंधी आने से पहले का सन्नाटा कहीं ना कहीं यहां पर फॉर्म हो रहा है। बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे यहां पर तो प्रीवियसली हमने बात करी थी कि कैसे हम यहां पर एक जो फॉलिंग वेज पैटर्न है उसमें ऊपर की जो ट्रेंड लाइन थी उससे फाइनली हम ब्रेकआउट कर गए। ब्रेकआउट भी नॉर्मली होता है ऐसे कि प्राइस जब ब्रेकआउट करती है रीटेस्ट करने आती है देखने के लिए, और वो रीटेस्ट पे मेन टेस्ट होता है कि क्या ये ट्रू ब्रेकआउट है या एक फॉल्स ब्रेकआउट है, जो अभी के लिए यहां पर होल्ड कर गया। अब एक और चीज जो मैं नोटिस कर रहा हूं यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक डिफरेंट आप साइडवेज मूवमेंट भी यहां पर देख सकते हैं, जहां पर अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल ये $108,000 से लेकर $90,000 ये एक ब्रैकेट है जहां पर हम बार बार मूव कर रहे हैं। तो आई वांट टू सी कि यहां पर ये जो मूवमेंट है उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग क्या हम नीचे टेस्ट करने के लिए आते हैं और वेदर वी स्टे हियर साइडवेज एंड ब्रेकआउट करते हैं, जो थोड़ा क्लियर होगा नेक्स्ट वीक तक, क्योंकि अभी वीकली कैंडल क्लोज नहीं हुई है तो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर इट। बट मोर ओवर जैसा मैं बात यहां पर कर रहा हूं कि अभी ये जो साइडवेज मूवमेंट है ये ओवरऑल आप यहां पर देख सकते हैं पिछले कुछ टाइम से हम यहीं पर मूव कर रहे हैं 90 से लेके 108 के बीच में। ये काफी ज्यादा मैच करता है पिछला टाइम जहां पर हम 50 से लेके यहां पर ओवरऑल $70,000 के बीच में मूव कर रहे थे। यू कैन सी हियर, ये आप देख सकते हो यहां पर भी क्या हो रहा था कि यही बेसिकली मूवमेंट था कि हम साइडवेज इस तरह से मूव कर रहे थे एंड फिर फाइनली ब्रेकआउट हुआ। तो वही सेम चीज यहां पर हो रही है, यूजुअली मार्केट में बुल मार्केट में देखने को मिलती है। ये कंसोलिडेशन फेज होता है जहां पर पूरे मार्केट स्ट्रेटजी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट वगैरह करते हैं और फिर फाइनल जो ब्रेकआउट है वो हमको देखने को मिलता है, जो प्रीवियसली आई हैव सेड $130,000 to $150,000 का एरिया है, समथिंग दैट आई एम लुकिंग एट। बट द वे थिंग्स आर हैपनिंग प्रॉब्ली वो एरिया भी शायद उससे ऊपर भी हम यहां पर जा सकते हैं और मोर ओवर सबके टारगेट यहां पर यही है। अब उस अकॉर्डिंग अगर हम यहां पर बात करते हैं तो थोड़ा सा ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। जैसा मैं कवर कर रहा हूं कि बिटकॉइन पिछले बुल मार्केट में $69,000 चला गया था एंड उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ऑल्ट मार्केट जो थी सिर्फ क्रिप्टो की मार्केट थी बिटकॉइन को हटा के वो $1.7 ट्रिलियन पे गई थी। लेकिन अभी अगर हम देखते हैं तो ऑल्ट मार्केट की जो कैप है वो अराउंड 1.4 ट्रिलियन पे है, जबकि बिटकॉइन जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, ऑलमोस्ट डबल के क्लोज हो चुका है 2021 की पीक से, जहां पर $69,000 था। तो ऑल्ट्स में एक्चुअली ऑल्ट सीजन जो है वो आया नहीं है, लेकिन 2025 में आई एक्सपेक्ट अब जैसे धीरे धीरे और इंटरेस्ट आ रहा है और नए लोग यहां पर है, नए बैच इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जिसको लेके मैंने प्रीवियस कुछ वीडियो किए हुए हैं, तो ऑल्ट सीजन आएगा लेकिन थोड़ा सा उससे पहले आपको रुलाएगा भी। ये मार्केट का उसूल है, बलिदान तो देखो चढ़ाना पड़ेगा, सबको चढ़ाना पड़ता है तो बलिदान चढ़ाने के बाद ही जब मार्केट को लगता है हाँ बलिदान हो चुका है फिर चालू होती है असली रैली यहां पर, ठीक है। अब उसी को लेके जिन ऑल्ट्स के अंदर आपका कन्विक्शन है उसको आप देख सकते हैं, राइट प्लानिंग करिएगा लेकिन राइट टाइम पे एग्जिट भी कर लीजिएगा, क्योंकि जब ऑल्ट सीजन आएगा तो कभी खत्म भी होगा, जब खत्म होगा तो जितना वो बढ़ते हैं बुल मार्केट में उससे ही बहुत तगड़ी तरीके से गिरते हैं यहां पर, ठीक है। तो प्लान इट राइट। अब यहीं पर अगर आपको कुछ क्विक ट्रेड्स लेनी है, जैसे मार्केट अभी रेड चल रहा है, भाई कौन से एरिया है जहां पर मैं एंटर करूं, मैं कॉइन को देखूं, तो उसको लेके हम बात करेंगे। जहां पर मोर ओवर सबसे पहले मैं थोड़ा सा इथेरियम की बात कर लेता हूं, क्योंकि यूजुअली लोग बोलते हैं कि इथेरियम को भी आप कवर कर दीजिएगा वीडियो का। तो इथेरियम में अभी भी जो ओवरऑल लेवल में देख रहा हूं वो 2900 से लेके यहां पर $3,000 का एरिया हो गया, जो थोड़ा नेक्स्ट वीक तक क्लियर यहां पर होगा
और ये क्रूशियल एरिया भी है जहां पर अगर हम वीकली चार्ट में जाते हैं तो यहां पर 20 और 50 मूविंग एवरेज दोनों के दोनों यहीं पर बैठे हैं अप्रॉक्सिमेटली 3100 के आसपास। तो इसलिए ये एरिया काफी क्रूशियल है कि यहां पर आके बाउंस होना इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेक हुआ तो थोड़ा सा टेंशन की बात हो जाएगी, 2500 तक की पॉसिबिलिटी यहां पर बन जाती है। तो इसलिए ये वाला एरिया है जिसको मैं अभी करंटली यहां पर देख रहा हूं कि इसको आप देख सकते हो इफ प्राइस कम्स या यू वांट टू टेक अ क्विक ट्रेड। ठीक है, अब बात करते हैं आप लोगों ने जो कॉइन्स यहां पर कमेंट्स में डाल के शेयर किए उसके बेसिस पे जो मैंने कॉइन्स पिक करें, तो उसमें एक कॉइन जिसके बारे में लोगों ने काफी बोला वो यहां पर है पॉलीगॉन, कि पॉलीगॉन को लेके कौन से एरियाज होने चाहिए। तो पॉलीगॉन को अगर हम देखेंगे ऑल्दो कोई इतना बड़ा मूवमेंट यहां पर आया नहीं है, लेकिन जो पहले मैंने कुछ एरिया पॉइंट शेयर करे थे वो अभी भी सेम ही है, जिसमें पहला एरिया यहां पर 0.43 का हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे देख सकते हैं 0.40 से लेके 0.43 का एरिया, ये पहला एरिया हो सकता है जहां पर आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा कंजर्वेटिव अगर आपको चलना है तो यहां पर ये 0.34 से लेके 0.36 का एरिया जो है, ये दोनों के दोनों एरिया आप देख सकते हैं। अब यहीं पर अगर आप ट्रेड प्लान करते हो, जैसा मैंने बताया कि सोच समझ के करिएगा, या तो 3 पार्ट इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट करना है 3 पार्ट इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो इंडिया सर्च कर लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। या फिर अगर आपको एरिया वाइज लेना है, जो भी एरिया दोनों में से लेते हैं वो ले लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होते हैं एरियाज ब्रेक भी जाते हैं, क्योंकि अगर एकदम से कुछ फॉल आया, वॉलेटिलिटी आई, तो अगर ये एरिया ब्रेक हो गया तो नेक्स्ट लेवल पे आ जाएगा। तो अगर हुआ तो स्टॉप लॉस लगा लेना, एग्जिट कर जाना, और फिर नेक्स्ट एरिया पे आता तो वहां पर अपनी ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट मूविंग ऑन हम यहां पर बात करते हैं सोलाना को लेके। तो सोलाना के लिए अभी जो एरिया है वो मोर ओवर सेम ही है, 226 का एरिया बेसिकली लास्ट था जो हम देख रहे थे। एंड अभी तक तो वैसे वो रीटेस्ट यहां पर एक बार ही हुआ है, लेकिन उससे पहले इफ यू रिमेंबर लास्ट जो हमने एरिया जहां पर जब भी मार्केट ट्रेड हुआ था 2 बार बाउंस, हमको 2 अच्छी ट्रेड यहां पर बनी थी, वो 176 का एरिया था। अब तो हम उससे काफी ऊपर आ गए हैं, लेकिन मोर ओवर अभी भी मैं यहां पर जो देख रहा हूं प्रॉब्ली फ्रॉम दिस एरिया मे बी थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट करने की कोशिश करे, लेकिन यहां पर 226 या 230 के आसपास आता है, तो वो एक एरिया जो है आप प्रॉब्ली यहां पर देख सकते हैं ट्रेड पर्सपेक्टिव से आपको देखना, अगर आप देखना चाहते हैं। वैसे आई एम नॉट श्योर वेदर दिस इज गोना प्ले आउट, बट आई एम स्टिल वेटिंग कि ये वीक की क्लोजिंग कैसी होती है। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन ऑन्डो की बात करेंगे, तो ऑन्डो में अभी भी एरिया सेम ही है जो मैंने प्रीवियसली आपसे यहां पर शेयर किया था, जिसमें ओवरऑल जो एरिया बन जाता है यहां पर वो 1.2 से लेके 1.3 के बीच में आप मान सकते हैं। एंड ऑन्डो भी जिस तरह से मूव कर रहा है वो मेरे को जो मूवमेंट है इतना थोड़ा खास लग नहीं रहा है, मतलब जब वे इट इज फॉर्मिंग, तो आई थिंक देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि एटलीस्ट 1.3 का जो एरिया हो सकता है ना, वो मैं थोड़ा सा देखूंगा। आई कैन बी रॉन्ग एज वेल, बट आई एम वेटिंग टू सी कि यहाँ पर ये 1.3 का जो एरिया आता है ना, यहाँ पर प्राइस आती है कि नहीं आती। तो यहाँ पर आती तो ट्रेड के अकॉर्डिंग आप थोड़ी सी पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। वैसे ऑन्डो एक ऐसा है जिसको काफी प्रॉमिसिंग कॉइन भी माना जा रहा है इस बुल मार्केट के अंदर, तो उस अकॉर्डिंग भी यू वांट टू डू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सो यू कैन डू योर ओन रिसर्च एंड यू कैन लुक इनटू इट। अब ये पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं एक्सआरपी की। तो एक्सआरपी वैसे अगर हम देखेंगे अभी रिसेंटली जो ऑल्ट्स की रैली आई भी है, बिटकॉइन करेक्ट करता भी है तो ऑल्ट्स गिर जाते हैं, लेकिन एक्सआरपी अपनी रैली में काफी स्ट्रांग परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू अदर ऑल्ट्स जो बिटकॉइन रैली करता है, बढ़ते हैं लेकिन फिर गिर जाते हैं जैसे बिटकॉइन गिरता है। थोड़ा सा डिफरेंट यहां पर वो मूव कर रहा है। प्रॉब्ली द रीजन इज बिकॉज अभी एसईसी वगैरह का जो केस वगैरह हो रहा है, वो लग रहा है कि अब प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप यहां पर आ गए, जिनके साथ डिनर भी किया था यहां पर सीईओ जो है रिपल के, उसको लेके कल मैंने वीडियो बनाई, यू कैन चेक दैट आउट। तो वहां पर प्रॉब्ली डिस्कशन के अकॉर्डिंग हो सकता है एसईसी का जो लॉ सूट चल रहा है रिपल के अगेंस्ट में वो फाइनली कहीं ना कहीं यहां पर ओवर हो। तो एक्सआरपी में अगर आप एरिया देखना चाहोगे तो इन अ वे मतलब लाइक $3 का आप देख सकते हो, बहुत ही अगर आपको रिस्की यहां पर लेना है, मतलब मोर ओवर मैं तो वेट ही करूंगा कि ये जो पैटर्न बन रहा है उससे ब्रेकआउट हो, तो $3 का आप देख सकते हो। लेकिन थोड़ा बेटर अगर आपको देखना है तो $2.68 का एरिया हो जाएगा, जो आप एंट्री वाइज इफ यू वांट टू लुक एट, यू कैन लुक एट इट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्टॉस। तो एप्टॉस को लेकर भी हमने मल्टीपल एंट्री शेयर करी है और वो अच्छी एंट्रीज हिट भी हुई हैं और अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है 15, 20, 30% का। अब उस अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे लास्ट जो मैंने आपको एरिया दिया था वो एरिया वैसे मोर ओवर यहाँ पर 7.35 का एरिया था। मैं इसकी बात करता कि लोअर जोन को आप देख लेना, एक 6.5 देख लेना। अभी वैसे ये जो जोन है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है एप्टॉस के लिए, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखेंगे एप्टॉस अभी देखो कितना नीचे ये गिर गया है, ये गिर गया ऑलमोस्ट मतलब 50%, मतलब 47% डाउन ऑलरेडी यहां पर है। एंड ये जो भी करंटली एरिया है ना, इसको अगर हम थोड़ा चार्ट में अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊं तो ये वाला आप एरिया देख सकते हो, मतलब ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया रहा है, मतलब ये होल्ड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है एप्टॉस के लिए। इसी कारण से ये वाला जो एरिया है ना, इसको आई एम लुकिंग एट कि अगर आप प्राइस वाइज ट्रेड का देखना चाहते हो तो ये 7.3 का एरिया तो है ही, अगर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी यहां पर आए, लेकिन 7.3 से लेके ये 8.2 या 3 का जो एरिया है इसके बीच में आप थोड़ा सा देख सकते हो। अब कुछ लोग मेरे को बोल रहे थे कि यहां पर एप्टॉस के अंदर भी हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है बेसिकली लाइक दिस,
तो उसको लेके आई विल से इज, क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ऑफ कोर्स हेड एंड शोल्डर्स एक ऐसा पैटर्न होता है जो बेरिश पैटर्न होता है, जो बोलता ये है कि सीधे प्राइस जो है यहाँ पर गिर के सीधे $1 पे चली जाएगी। लेकिन क्रिप्टो के अंदर आई हैव ऑलवेज रियलाइज हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते तो हैं, लेकिन क्रिप्टो के अंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत ही अलग रिएक्ट करते हैं। इसकी जो 100 मतलब इसका जो अगर सक्सेस रेट मैं मानूंगा क्रिप्टो के अंदर, तो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में हमेशा ही देखा है, हेड एंड शोल्डर ऐसा बनता है, लोग सोचते नीचे जाएगा और प्राइस जंप कर जाती है। तो उस अकॉर्डिंग आई एम लुकिंग एट कि मतलब ये एरिया आप देख सकते हो 7.3 से लेके 8.2 जो लगता है, तो ये वाला एरिया बन जाएगा। इसके बाद अगर आपको और ही कंजर्वेटिव लगना है, आपको लग रहा है कि हाँ ये हेड एंड शोल्डर प्ले आउट करेगा और नीचे जाने वाला है जो भी, तो $6.5 का आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ये 6 से लेके $6.5 का एरिया, बट दिस इज द एरिया दैट आई एम लुकिंग एट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक और कॉइन जिसको लेके काफी लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी वो है यहाँ पर गाला टोकन। अब गाला को लेके अगर आपको एरिया देखना है तो प्रॉब्ली अभी चार्ट गाला का इतना स्ट्रॉन्ग मेरे को लग नहीं रहा है, लेकिन एरिया वाइज अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो 0.026 से लेके 0.029 का एरिया आप देख लेना, और थोड़ा और कंजर्वेटिव यहां पर जाना है तो वो 0.01 हो जाएगा, जो बेसिकली एक तरह से बॉटम ट्रेंड लाइन को टेस्ट यहां पर करेगा। तो ये दो एरियाज हैं, उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा टू सी हाउ इट प्लेज आउट। उसका नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करेंगे बीएनबी को लेके, तो यहां पर एक राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है, जो पैटर्न के अकॉर्डिंग वैसे थोड़ा सा बेरिश पैटर्न ही होता है, जैसे मैं आपको यहां पर शो कर देता हूं लाइक दिस राइजिंग वेज बेरिश पैटर्न। थोड़ा इस तरह से होता है कि अब ट्रेंड में हम जा रहे होते हैं और फिर यहां पर इस तरह से फॉर्म करता है। तो ये वाला पैटर्न जो है थोड़ा सा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, विच इज कंसर्निंग। तो इसलिए आई एम वेटिंग टू सी हाउ इट प्लेज आउट। वैसे यहाँ पर 640 का एरिया है, अगर हम इसी पैटर्न के अंदर चलते हैं थोड़ी बहुत ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, मतलब प्राइस थोड़ा सा ना ऐसे ऐसे मूव करके और थोड़ा इस तरह से मूव करे। लेकिन अगर प्राइस में ब्रेक डाउन होता है कि हम यहाँ पर जाके इस तरह से मूव कर जाते हैं, तो फिर लोअर जोन्स के लिए प्रिपेयर करना थोड़ा बेटर रहेगा, जहां पर 574 का एरिया हो जाता है। तो 640 574 है, उसमें क्विक ट्रेड के लिए आप यहां पर देख सकते हैं, लेकिन बीएनबी लॉन्ग टर्म के लिए भी एक अच्छा कॉइन बन जाता है, जो वैसे तो आप होल्ड कर सकते हैं। बीएनबी काफी अच्छा स्टार्टिंग से कॉइन है, परफॉर्म तो कहीं ना कहीं दे देता है बुल मार्केट के अंदर। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, काफी लोगों ने बात करी कार्डानो को लेके एंट्री पॉइंट्स कौन से यहां पर हो सकते हैं। तो कार्डानो में पहला पे एरिया जो आप देख सकते हो वो है $0.90, एंड उसके बाद थोड़ा सा एक बड़ा ब्रैकेट एरिया जो बन जाएगा वो 0.7 से लेके यहां पर 0.8 का एरिया आप यहां पर देख सकते हो। तो दोनों में से आपको जो बेटर लगे उस अकॉर्डिंग आप यहां पर अपनी प्लानिंग जो है इन कॉइन्स को लेके कर सकते हो। अब ओवरऑल गाइस यहां पर जो मैंने आपको कॉइन्स बताए हैं और इनमें जो एंट्री पॉइंट्स बताया, ये एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये कि कल बिटकॉइन की ओपनिंग किस तरह से होती है, क्या हमको मार्केट मूवमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि अभी हम मोर ओवर हम साइडवेज मूव कर रहे हैं, तो वो जब होगा तो उसके बाद मैं आपको अपडेट करूंगा ही। लेकिन ये कुछ एंट्री पॉइंट्स आपसे मैं शेयर करना चाहता था। कुछ एंट्री पॉइंट्स के काफी क्लोज है प्राइस, कुछ एंट्री पॉइंट से थोड़ा सा दूर यहां पर है। तो बेस्ड ऑन किस तरह का मार्केट रिएक्शन कल होता है, हमको वो एंट्री पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, क्या वो टच यहां पर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हो इतने सारे कॉइन शेयर करें, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो। लेकिन प्लीज मेक श्योर, देखो यहां पर आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब मार्केट के अंदर हमने कॉइन्स देख लिए, एंट्री पॉइंट्स कौन से हैं, अगर आते हैं तो ट्रेड ले लिया आपने, लेकिन स्टॉप लॉस लगा लेना, ताकि अगर वो ब्रेक हुआ तो आप वहां पर निकल जाओ। ऐसा नहीं है कि आप अटक जाओ, स्पेशली अगर आप क्विक ट्रेड के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, तो वो बात यहां पर अलग हो जाती है, तो वो तो फिर आपका टाइम फ्रेम ही लंबा हो जाता है। लेकिन क्विक ट्रेड के लिए देखना है तो ये एंट्री पॉइंट्स बेसिकली आप यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें ऑल्ट्स को लेकर, तो जैसा मैं बात कर रहा हूं कि अभी ये मतलब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। इफ यू ट्रेड यू कैन टेक दिस ट्रेड, यू कैन मेक सम प्रॉफिट बनाओ अपना, थोड़ा सा निकालो, प्रॉफिट बना लो, निकालो। इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो अपना अलग यहां पर रखना। लेकिन यहां पर जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैं सारे ऑल्ट कॉइन्स की बात कर रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं कि ऑल्ट सीजन जो है वो फाइनली मतलब हमको देखने को मिलेगा, वो आएगा, वो 2025 में आएगा। तो वहां पर जो है इंडियन, जैसे काफी लोगों की क्वेश्चन है कि यार मेरा कॉइन तो मूव ही नहीं कर रहा है, जैसे कार्डानो को लेके बोल दिया, या फिर पॉलीगॉन को लेके बोल दिया, या फिर पोल्काडॉट को लेके बोल दिया, या फिर पुराने जो कॉइन हो गया कॉस्मोस को लेके यहां पर बोल दिया कि पुराने कॉइन तो इतने मूव ही नहीं कर रहे। तो गाइस डेफिनेटली होता है, हर साइकिल के अंदर नए कॉइन में पॉसिबिलिटी राइज होने की ज्यादा होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरे बड़े कॉइन है ये भी राइज नहीं करेंगे, ये भी राइज करेंगे, प्रॉब्ली शायद इतना राइज नहीं करें जितने नए कॉइन्स कर सकते हैं, जिसमें पॉसिबिलिटी यहां पर बन जाती है, लेकिन स्टिल राइज तो यहां पर करेंगे। तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। अब डिसाइड आपको यह करना है कि क्या आप उन कॉइन्स को होल्ड करना चाहते हो, या फिर आप शफल करके किसी नए कॉइन में मूव करना चाहते हो जिसके अंदर ज्यादा कन्विक्शन है, जो आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए इन दी एंड यहां पर पैसा जो है वो आपका है, तो प्रॉफिट होगा वो भी आपका होगा, लॉस जो होगा वो भी आपका यहां पर होगा। तो जो भी चीज करनी है वो सोच समझ के प्लानिंग के साथ यहां पर करनी है, राइट। तो वो आप पूरा प्लान यहां पर कर लेना। बाकी ये कॉइन्स मैंने शेयर करें। अब यहीं पर कुछ ऐसे कॉइन्स है जो मैंने लिस्ट में नहीं अगर शेयर करें और आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करूं,
तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, वहां पर मैं उनको पिकअप करके नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। एंड प्रॉब्ली टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्रिप्टो इंडिया हवेली, लिंक नीचे मिल जाएगा। तो वहां पर भी ये चार्ट्स वगैरह जो है और अपडेट्स वगैरह जो है कॉइन्स को लेके, ये प्रॉब्ली एंट्री पॉइंट जो है वो वहां पर शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो गाइज ओवरऑल ये हो गया वीडियो। तो ये तो कुछ कॉइन्स हो गए। वैसे मेरे को बताओ व्हाट आर द कॉइन्स दैट यू आर लुकिंग एट। अभी ये मार्केट में डंप वगैरह आता है, तो कौन से कॉइन्स आप देख रहे हो, कौन से एंट्री पॉइंट्स देख रहे हो, वो भी आप यहां पर शेयर करना। और इन सारे कॉइन्स में से आपको कौन से प्रॉमिसिंग कॉइन्स लग रहे हैं और आपको क्या लगता है इस बुल मार्केट के अंदर 5 कॉइन्स आपके पिक करके बता दो मेरे को। 5 कॉइन्स आप जो देख रहे हो जो आपको लगता है इस मार्केट में बेटर लीड करेंगे, डू ड्रॉप इट। मैं भी उनको देखूंगा और लगता है कुछ तो मैं आपसे वीडियो में उन कॉइन्स को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट कर देना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। सी यू गाइज, बाय बाय।